नमस्कार दोस्तों, एग्जाम दिवस के YouTube चैनल से मैं ओंकार झा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि बीपीएससी का 69th का प्रीलिम्स हुआ है। ठीक है, कब हुआ है प्रीलिम्स? प्रीलिम्स हुआ है आपका 30/9 को 2023 को। ठीक है, प्रीलिम्स हुआ है और अब सब लोगों में एक होड़ लग गई है कि भैया कटअप बता दो, कटअप बता दो। ठीक है, हर जगह लोग कटअप बता रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम भी अपने लेवल पे कुछ प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, कटअप लॉजिकली क्या होता है? ठीक है, अगर आपसे पूछे कटअप क्या है, ठीक है, तो कटअप से पहले मैं अपने कुछ एग्जाम के रिव्यू देना चाहूंगा। ठीक है, एग्जाम के रिव्यू देना चाहूंगा। ठीक है, एग्जाम का रिव्यू। देखिए, एग्जाम में क्या था कि कुछ पोर्शन या कुछ पोर्शन आपके बहुत ही ज्यादा इजी थे, इजीएस्ट थे। ठीक है, कुछ मॉडरेट थे। ठीक है, और कुछ हार्ड थे। मगर प्रॉब्लम क्या थी, मॉडरेट और हार्ड वालों की जो संख्या थी वो करीब करीब 105 से 110 क्वेश्चन थी। ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। और इजी वही करीब करीब 40-45 क्वेश्चन थे। तो देखो, 40-45 से तो कुछ होना नहीं है जब जहां पे नेगेटिव मार्किंग है। तो हमें ये देखना होगा कि अब इन सारे सरकमटेंसेस को देखने के बाद देखो, कितने छात्र एग्जाम में बैठे ना, इस बात से ना लिटरली बताऊं ना तो कटअप को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता है, क्योंकि देखो सीरियस कैंडिडेट जो होंगे ना वो एग्जाम देने आते ही आते हैं। और कटअप वो लोग बनाते हैं, चाहे फॉर्म 6 लाख गिर जाए, चाहे फॉर्म 2.25 लाख गिर जाए, मगर सीरियस जो कैंडिडेट्स हैं वही कटअप तय करते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से अब अगर मैं बात करूं कि कटअप क्या रहेगी, तो पेपर टफ था। लास्ट ईयर आपको पता है, लास्ट ईयर कटअप क्या गई थी, जनरल की बात करूंगा। लास्ट ईयर कटअप क्या गई थी? ठीक है, लास्ट ईयर जो कटअप गई थी वो आपकी गई थी 91। ठीक है, 91 गई थी। तो लास्ट ईयर से मैं आपको कटअप बता देता हूं। ठीक है, जनरल में जो डिप होगा, जनरल में जो डिप होगा कटअप, ठीक है, जो कम होगा, वो करीब करीब ये मान लो 7 से 10 नंबर कम होगा। यानी कि लॉजिकली मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपके 81 से अगर 84 मार्क्स हैं जनरल में, तो आप तैयारी करने लग जाइए। ठीक है, वैसे ही अब डिप की बात करूंगा, मैं ये नहीं बताऊंगा किस में कितना जाएगा। पिछले साल के कटअप से आप मैच कर लेना। अगर आप जनरल फीमेल हैं, जनरल अगर आप फीमेल हैं, ठीक है, तो आप 5 नंबर कम कर दीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। वही आप बीसी या फिर आप ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस मेल और फीमेल दोनों हैं, तो आप 7 से 8 मार्क्स कम करके अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, अगर जो एससी है, मेल है, एससी मेल है, वो अपने 3 नंबर कम कर दे पिछले कटअप कटअप में से, बस 3 नंबर, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि देखो, एससी वालों की कटअप ऑलरेडी बहुत कम गई थी पिछली बार, उससे कम जाने में कोई आसान नहीं है। 74-75 नंबर गई थी, तो आप ये मानो 71-72 पे आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है फीमेल में भी यही बता रहा हूँ, जितनी भी आपकी गई थी उसमें 1-2 नंबर 3 नंबर कम कर लेना, क्योंकि कम की भी एक लिमिटेशन है। तो एससी वालों की कटअप इतनी कम गई है, जाती है, कि वो लिमिटेशन पे ही खड़ी है अभी अपनी। और हैंडीकैप में मैं सिर्फ एक का ही बता पाऊंगा, ओएच का। ठीक है, ओएच का, क्योंकि बाकी सबका अंदाजा नहीं लग पाता है। ओएच का कटअप मैं आपको बता दूं, करीब करीब ये मानो आप 69 से 71 के बीच में है। तो आप तैयारी में लग जाओ। इससे कम है ना भैया, तो टाइम वेस्ट मत करना अपना। हाँ, 65-66 भी है तो सोच लेना थोड़ी देर के लिए। अभी आपके बिलो देन 60 बनने हैं, 60 से कम बनने हैं, तो टाइम पास मत करना। आप जैसे 50 ओएच है, ठीक है, हजारों ओएच है, ठीक है, एग्जाम में, तो आप कोई स्पेशल नहीं हो। मेरी बात कईयों को बुरी लग सकती है, कईयों को अच्छी लग सकती है। तो कटअप का जो मैंने प्रिडिक्शन किया है, ठीक है, बताना आपको कैसा लगा। और आपके हिसाब से बताना कि एग्जाम कैसा रहा। ठीक है, टफ था, इजी था, मॉडरेट था, कैसा था? ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियोज में। ठीक है, हाँ, मेरा पेपर कैसा गया था देखो, मेरा आई थिंक सो कि मैं कटअप में रहूंगा, मतलब मेरिट में मैं रहूंगा। ठीक है, बाकी मैं शेयर करूंगा जब रिजल्ट आएगा, तो मैं मेरिट में रहने वाला हूँ।